अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत। वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने कहा, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात इस्तांबुल में मुनाकिद हो रहे हैं। मुज़ाकरात पाकिस्तान की बैकडोर चैनल कोशिशों से मुमकिन हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। क्या आपका काम सिर्फ जेल के बाहर बैठना है? आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जेल के बाहर बैठना नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों आवाम भी आपकी जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, लोग फितने फसाद की सियासत से तंग आ चुके। इन्होंने मुतअद्दिद बार शटर डाउन की कॉल दी, किसी ने बात नहीं सुनी। लाहौर के 3 दिन चक्कर काटे, इनके लिए कोई नहीं निकला। लाहौर में वहां गए जहां खैबर पख्तूनख्वा से रोजगार के लिए आए लोग रहते हैं। जवानों को कहा जाता है, हालात बहुत खराब हैं, बाहर निकलो, जला दो, मुल्क को आग लगा दो। कौम के बच्चों को फसाद इंतशार सिखाया गया, अपने बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला गया। हमारा सूबा तरक्की नहीं कर रहा, दीगर सूबे तरक्की कर रहे हैं। आप कहते हैं दूसरे सूबों में जाली हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में हकीकी हुकूमत है, तो तरक्की कहाँ है? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से तालिबा का सवाल। सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में शऊर है, इसीलिए आज मेरी बहन मुझसे सवाल कर रही है। हमने इतनी तरक्की की है कि आज निस्तर हाल खुला है। सिर्फ लाहौर को बना दिया जाए और पूरे पंजाब को छोड़ दिया जाए, ये तरक्की नहीं। सिर्फ कराची को बना दिया जाए और अंदरूने सिंध पर तवज्जो न हो, तो ये तरक्की नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की हो रही है। पेशावर के लिए 200 अरब रुपए की स्कीमें शुरू की जाएंगी। गाली देंगे न किसी को बुरा कहेंगे, पार्लियामान की मजबूती के लिए यौम स्याह मनाएंगे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने कहा, आईन अवाम को जल्द से जुलूस का हक देता है। मसाइल का हल बातचीत में है, जिसके लिए सरकार को माहौल बनाना होगा। महमूद अचकजई का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना जाती डॉक्टर से कराने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम से जाती तौर पर फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी से मुलाकातों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। उम्र की वजह से बानी की आंख में मसला था, सिर्फ एक इंजेक्शन के बाद सेहतयाब हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, मेरी इतला के मुताबिक पिम्स जाने का फैसला खुद बानी पीटीआई का था। वो सजा याफ्ता कैदी हैं, उनकी जेल में कोई हक तलफी हो रही है तो जेल सुप्रिंटेंडेंट या इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर सकते हैं। राना सना को तो झूठे केस में जेल के गर्म तरीन सेल में जमीन पर सुलाया जाता था। जेल डॉक्टर को भी उन तक रसाई नहीं दी जाती थी। सलमान अकरम राजा कहते हैं, कोई आइन कैदी को गुफ्तगू से नहीं रोकता। कैदी की आजादी छीनी जाती है, जबानबंदी और जहन मफलूज नहीं किया जा सकता। निजाम के खोखलेपन को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बानी से मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दूसरी दरख्वास्त दायर कर दी गई। कजाकिस्तान के सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। सदर और वजीर आजम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर खुशामदीद कहा। काज़िक सदर की आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। काज़िक सदर हम मनसब आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात और अवामी रवाबित में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर काज़किस्तान को आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान अता किया जाएगा। रियासत दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। खवातीन और बच्चों पर हमले नाकाबिले मुआफी जुर्म है। कौमी असम्बली में बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। शहदा और जख्मियों के अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार। करारदाद में कहा गया है, बलूचिस्तान में खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल जैसे घिनौने और गैर इंसानी हरबे अपनाए गए। ऐवान सिक्योरिटी फोर्सेज हुकूमत बलूचिस्तान सिविल इंतजामिया के बरवक्त और मुअस्सर इकदाम को सराहता है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, दहशत गर्दी का महरूमी या हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये हुकूक की जंग है तो शहरियों और इमलाक पर हमलों का क्या जवाब है? तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त देख लें, पाकिस्तान में लापता अफराद की तादाद सबसे कम है।
बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बलूचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। बलोच कौम की मदद से भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। सारी दुनिया जानती है भारतीय जासूस कुलभूषण यादव हमारी तहवीर में है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत कर रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत और गैर मुल्की सहूलतकारी बेनकाब। हलाक दहशतगर्दों से बरामद असलहा गैर मुल्की साख्ता और लाखों रुपए मालियत का है। सिक्योरिटी जराये का कहना है हलाक दहशतगर्दों से M16, M4 राइफल्स और नाइट विजन गोगल्स बरामद हुई। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से बेहिस करने वाली गैर मुल्की नशावर अद्वियात भी बरामद हुई। शवाहिद से जाहिर है दहशतगर्दों को 20 से 25 लाख के असलहे और साजो सामान से लेस किया गया था। लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए पाक नेवी के किरदार को सराहा। बसंत के त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएं, जान दांव पर मत लगाएं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं SOPs के साथ बसंत मनाने में कामयाबी मिली तो आइंदा साल पंजाब भर में बसंत मनाएंगे। बसंत के बायस 8 से 10 सनतों को फरोग मिला। 2 दिन के दौरान 34 करोड़ की पतंगें फरोख्त हुई। तलब और रसद का फर्क खत्म होने के बाद पतंगबाजी का सामान जल्द सस्ता हो जाएगा। लाहौर में बसंत के रंग छा गए। शहरियों को 6 फरवरी का बेसब्री से इंतजार। पुरानी हवेलियों को बसंती रंग के दुपट्टों और पतंगों से सजा दिया गया। आजम क्लॉथ मार्केट की सबसे बड़ी छत से तीनों दिन 12,000 से जायद पतंगें उड़ेंगी। गुलकार बसंत के रंग जमाएंगे। लाहौर के लिबर्टी चौक में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पतंग नस्ब। चौक चौराहे सड़कें बरकी कुमकुमों से रोशन। मार्केटों में पतंगबाजी के सामान की मांग बढ़ गई। जीने दो कराची मार्च पर जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनिम जफर खान समेत 1000 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा चंद लोगों को शहर यरगमाल बनाने नहीं देंगे। शुक्रगुजार हूं कि वजीर दाखिला ने फैसला किया, FIR कट गई है, अब एक्शन होगा तो फिर ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान को हर जगह अपनी तस्वीर चाहिए। शहर को बाप का माल बनाया हुआ है, ऐसा लाहौर में करके दिखाएं। मोनिम जफर कहते हैं धोस, धमकी, धांधली पीपल्स पार्टी का वतीरा है। सानह गुल प्लाजा पर हमने अदालती कमीशन का मुतालबा किया। सूबाई हुकूमत के खत पर हाई कोर्ट ने TORs के बारे में पूछा लेकिन हुकूमत ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। कराची किंग्स का PSL 11 के लिए रिटेन खिलाड़ियों का ऐलान। प्लैटिनम कैटेगरी में फास्ट बॉलर हसन अली बरकरार। डायमंड कैटेगरी में अब्बास आफरीदी। गोल्ड कैटेगरी में खुशदिल शाह और इमर्जिंग कैटेगरी में साद बेग को रिटेन किया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शादाब खान को प्लैटिनम कैटेगरी में रिटेन किया। सलमान अरशद गोल्ड और एंड्रियस गाव सिल्वर कैटेगरी में बरकरार रहे। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ भी लीग का हिस्सा बन गए। सियालकोट स्टैलियंस की नुमाइंदगी करेंगे। इस्लामाबाद और लाहौर में बैठे लोगों को शायद सब कुछ अच्छा लग रहा है लेकिन सूरत-ए-हाल इंतहाई तबाहकुन है। पीपल्स पार्टी ने किसानों को बिला सूद कर्ज और ज़राई पैकेज देने का मुतालबा कर दिया। चौधरी मंजूर ने कहा अब तक सैलाब के पैसे भी नहीं मिले। नदीम अफजल चंद बोले बहरान मजीद बढ़ा तो हुजूम सड़कों पर आने के लिए तैयार बैठा है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब के रोल ओवर में 1 माह की तौसीह कर दी। पाकिस्तान ने UAE से 1 साल के लिए $3 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दोबारा दरख्वास्त की। UAE का $2 अरब गुज़श्ता माह मैच्योर हो चुका। $1 अरब जुलाई में मैच्योर होना है। IMF की शर्त पर पाकिस्तान ने रवा माली साल $12 अरब का कर्ज रोल ओवर कराना है।
कलादम बीएलए को भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती और मदद हासिल है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमला रॉ के जरिए मुनज़्ज़म किया गया। भारतीय सरपरस्ती में बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू का बयान, कहा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अमरीका ने दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। बलूचिस्तान में हमला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमरीकी मफादात के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई है। भारत दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी रोकना चाहता है। पांच फरवरी को कश्मीरियों से हर सतह पर यकजहती का इजहार किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस परवेज अहमद शाह ने कहा, मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ। मकबूजा कश्मीर में भारत कई दिहाइयों से मजालिम ढा रहा है। 10 लाख भारतीय फौज ने कश्मीर को जेल बना दिया है। आजादी की पुरम जिद्दोजहद को भारत मजालिम का निशाना बना रहा है। पाकिस्तान का भारत के मैच का बायकॉट, भारतीय सहाफी ने बीसीसीआई को जिम्मेदार ठहरा दिया। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में भारतीय सहाफी जसविंदर सिद्धू ने कहा, भारत ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर निकालकर गलत किया। आईसीसी भारत के कहने पर चलता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड पैसों की वजह से भारत के खिलाफ नहीं बोलते। पाकिस्तान और भारत का मैच ना हुआ तो वर्ल्ड कप खराब हो जाएगा। ईरानी सदर ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, वज़ीर ख़ारिजा को खतरात से पाक मुनासिब माहौल में मुनसिफाना मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की हिदायत की है। खित्ते के दोस्त मुल्कों की दरख्वास्त पर अमेरिका से मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, डील न हुई तो हालात खराब हो सकते हैं। वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से बड़ा बहरी बेड़ा ईरान जा रहा है। मजीद कहा, रूस यूक्रेन जंग बंदी पर अच्छी खबर आने की तवक्को है। यूटर्न और ज़ेलेंस्की के दरमियान इंतहा की नफरत है जो बाइसे शर्म है। ट्रंप का भारत पर टैरिफ 25 से कम करके 18% करने का ऐलान। एक्स पर लिखा, फैसला मोदी की दोस्ती और एहतराम की वजह से किया। भारत से शानदार ताल्लुकात आने वाले मजीद मजबूत होंगे। मोदी ने रूस से तेल की खरीदारी रोककर अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदारी में इजाफे पर इत्तेफाक किया। भारत के लिए टैरिफ 18% मगर अमेरिका के लिए फ्री ट्रेड। भारत में अपोजिशन जमातों ने बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसलसल नाकामियों पर मोदी को आड़े हाथों ले लिया। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने कहा, पाकिस्तान के साथ सीज फायर की तरह तिजारती मुआहदे का ऐलान भी अमेरिकी सदर ने ही किया। ये भी कहा, तिजारती मुआहदा मोदी की दरख्वास्त पर हुआ है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, मोदी ने दबाव कबूल कर लिया। साफ नजर आ रहा है मोगेम्बो खुश है। भारत ने तेल खरीदारी रोकने के लिए बाज़ाबिता राब्ता नहीं किया। अमेरिका भारत तिजारती मुआहदे पर रूस का रद्द-ए-अमल। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा, अमेरिका और भारत के ताल्लुकात का एहतराम करते हैं, लेकिन मॉस्को के लिए दिल्ली के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी ज्यादा अहम है। अमेरिकी सदर के बयानात को बगौर देख रहे हैं। सिंध हुकूमत के ताउन से 5 साल में 65,000 खुसूसी अफराद मुस्तफीद हुए। हुनर प्रोग्राम के तहत 4200 से जायद खुसूसी अफराद ने तरबियत मुकम्मल की। वजीर आला सिंध का खुसूसी अफराद की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा, हुनर प्रोग्राम के हर 3 ग्रेजुएट्स में से एक खातून है। स्किल्स डेवलपमेंट और रोजगार में सिनफी शमूलियत को तरजीह दी जा रही है। रवा साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज 4 करोड़ 54 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। बटाग्राम में भी पोलियो मुहिम जारी। बर्फबारी की वजह से पोलियो वर्कर्स को मुश्किलात। मकामी और बैनुल-अक़वामी मार्केटों में सोना और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 24,000 रुपए महंगा, 5,14,362 रुपए तोला हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी आउंस सोना $240 महंगा होकर $4,916 का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 741 रुपए इजाफे से 9,146 रुपए हो गई।
T20 वर्ल्ड कप के रंगारंग आगाज में सिर्फ 4 रोज बाकी। टीमों की आलमी कप से कब सख्त प्रैक्टिस। वार्म अप मैचेस में ओमान का श्रीलंका ए, नेदरलैंड्स का जिम्बाब्वे से मुकाबला, नेपाल और यूएई मध्य मुकाबले। पाकिस्तानी टीम कल आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। और मुल्क भर में शब बारात इंतहाई अकीदत व एहतराम से आज मनाई जाएगी। घरों, मस्जिदों और महाफिल में नवाफिल का अहतमाम किया जाएगा। अल्लाह ताला के हुजूर सजदारेज होकर मग़फ़िरत तलब की जाएगी। लोग कब्रिस्तानों में अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी करेंगे।